हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनील अग्रवाल आज आपके पास एक सच्ची घटना पर आधारित भूतों का गढ़ जो कि राजस्थान के एक गांव में है, जहां शाम ढलने के बाद हो जाती है लोगों की आवाजाही बंद। जी हां, मैं आपको बताने जा रहा हूं राजस्थान के जयपुर किले के करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला, भानगढ़ फोर्ट। लोगों के लिए हमेशा से एक कौतूहल का विषय स्टोरी ऑफ भानगढ़ रहा है। इस किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही सरिस्का नेशनल पार्क स्थित है। किले में कई मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, बांग्ला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख मंदिर हैं। इन मंदिरों की दीवारें और खंभों पर की गई नक्काशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह समूचा किले कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। पुरातत्व विभाग ने यहाँ आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायतें दे रखी हैं कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति ना रुके। इस किले के इतिहास के बारे में मैं आपको बताता हूँ। भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी ही रोचक है। सन 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किला बसावट के 300 सालों बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया। कहते हैं एक श्राप के कारण बना भूतों का ये भानगढ़। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों की रत्नावती ने के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी सिंधु सेवाड़ नाम का एक व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देख तांत्रिक मोहित हो गया था और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलट कर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजने वाली इस इत्र की बोतल पर कालू जादू कर उस पर वंशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमार को सच्चाई पता चली तो उसने इत्र की शीशी पास ही के रखे पत्थर पर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवाड़ के पीछे ही हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवाड़ तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने शाप दिया था कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेगी। आज 21वीं सदी में भी लोगों को इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। सूर्यास्त के बाद यहाँ तक प्रवेश भी निषेध है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को खुदाई के बाद सबूत मिले हैं कि वह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रहा है। अब किला भारत सरकार की देखरेख में आता है। किले में चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीमें मौजूद रहती हैं। ESI ने सूर्यास्त बाद किसी के भी यहाँ रुकने की प्रतिबंध रखा गया है। ये छोटी सी कथा शायद आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।